बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 3.2 क्लास 9 न्यू टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है कंसीडर द यूनिवर्सल सेट यू। अब ये जो यूनिवर्सल सेट है इसमें उन्होंने लिमिट बताई हुई है, यानी कि x सच दैट x इज़ मल्टीपल ऑफ 2, यानी हमने मल्टीपल ऑफ 2 लिखने हैं और वो 0 से यानी 0 से छोटा हो एंड x जो है वो छोटा हो और बराबर हो 30 के, यानी कि 0 उसमें इंक्लूड नहीं है और जो आपने मल्टीपल्स लेने हैं वो 30 के इक्वल होने चाहिए, 30 से अबव नहीं होने चाहिए या 30 हों। तो सबसे पहले हम u को जो है वो टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। टेबुलर का मतलब है कर्ली ब्रैकेट में आपने नंबर्स में जो है वो सेट को डिनोट करना है। जैसे 0 आप इसमें नहीं लिखेंगे तो 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10 के बाद 12 के बाद 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30। ये आपके पास यूनिवर्सल सेट में जो 0 जो है वो स्मॉलर हो और x जो है वो छोटा हो और इक्वल हो 30 के, तो ये आपके पास टेबुलर फॉर्म में यूनिवर्सल सेट आ गया। अब इसी तरह हम a जो है उसको भी टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे। ये मल्टीपल ऑफ 6 हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में पहले ही लिमिट बताई हुई है कि 30 तक लिखने, तो आपने 6 के जो मल्टीपल्स हैं वो आप लिखेंगे 6 12 18 24 और देखिए 6 1s are 6 6 2s are 12 6 3s are 18 6 4s are 24 और 6 5s are 30। तो 30 से अबव आपने नहीं करना क्योंकि यूनिवर्सल सेट में इसकी लिमिट बताई हुई है। इसी तरह जब आप b को डिनोट करेंगे तो 8 को 8 1s are 8 8 2s are 16 8 3s are 24, तो 8 जो है 4s are 32 हो जाएगा, वो अबव देन 30 हो जाएगा, तो उसको आपने इंक्लूड नहीं करना। स्टूडेंट्स ये फर्स्ट जो पार्ट है उसमें है कि लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म हम सच दैट एक्स इज़ मल्टीपल ऑफ 6, तो हमने मल्टीपल ऑफ 6 को टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। ये इसकी टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म में आपने एक जो सेट है उसको करली ब्रैकेट्स में लिखना है और जो तमाम एलिमेंट्स है जो सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनको कॉमास में लिखते हैं और नंबर्स में लिखते हैं, डिजिट्स में, या फिर उनको आप जो है वो कॉमा के दरमियान एलिमेंट्स की शेप में लिख सकते हैं और करली ब्रैकेट से आपने इसको इनक्लोज कर देना। तो ये भी बी सेट की टेबुलर फॉर्म है। पार्ट सेकंड में फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो ये जो ए आपके पास सेट है 6 12 18 24 30 और बी जो आपके पास सेट है 8 16 24, इसका आप इंटरसेक्शन ले लें। इंटरसेक्शन के लिए आपने दोनों जो सेट्स हैं उनको आपने लिख लेना है। पहला सेट है 6 12 18 24 30 और इंटरसेक्शन को उर्दू में तकाते कहते हैं, यानी कि आपने इनमें कॉमन जो नंबर हैं वो लेने हैं। तो 8 16 24 ये आपने लिख लिया। अब इंटरसेक्शन में देखना है कि दोनों सेट्स में जो कॉमन नंबर्स होंगे उनको आपने इंटरसेक्शन में लिख लेना है। तो देखिए 6 12 18 24 30, तो इनमें जो कॉमन है वो 24 है, तो ये आपका इंटरसेक्शन आ गया। पार्ट थर्ड है ड्रा अ वेन डायग्राम। स्टूडेंट्स वेन डायग्राम जो होती है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। पहले आप देखें कि जो 3 सेट्स आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में दिए गए थे, एक था यूनिवर्सल सेट जिसको मैंने ये टेबुलर फॉर्म में लिख लिया, दूसरा था ए, इसको भी मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख लिया और बी को भी। अब इनको मैं वेन डायग्राम में लिखूँगी। वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल बनानी है। आप इधर एक रेक्टेंगल बनाएं। ये एक रेक्टेंगल है, इसको आपने यू कहना है। जो भी एरिया रेक्टेंगल का होगा वो यू है, यानी इसमें यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आएंगे। जो यूनिवर्सल सेट में होंगे वो यू में आएंगे। उसके बाद आपने दो जो हैं वो ओवरलैप सर्कल्स बनाने हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हों। एक सर्कल आप ये बना लें और एक जो है इसके साथ जो है वो ओवरलैप करता हुआ, ओवरलैप यानी कि इसके साथ इसके ऊपर से दोनों इक्वल सर्कमफ्रेंस के होंगे, यानी उनका जो दायरा है वो एक जितने दोनों दायरे होंगे। और ये देखिए यहाँ पे ये ओवरलैप कर रहे हैं। अब ये वाला जो है वो सेट ए के लिए सर्कल है और इसमें आपने सेट बी लिखना है। जो ओवरलैप वाला एरिया, इसमें वो नंबर्स आएंगे जो
कॉमन हैं। दोनों सेट्स में जो कॉमन है तीनों में वो इसमें आएंगे। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको कहा है कि बाहर जो एरिया है वो यूनिवर्सल सेट के लिए है, तो आपने देखना है कि 2 जो है वो तीनों सेट्स में, यूनिवर्सल सेट में जो 2 है वो तीनों सेट्स में नहीं है, आपने इधर लिख लेना है। इसी तरह 4 को भी देखें, 4 भी इधर नहीं है। 6 देखें, 6 जो है वो ए में है, तो आपने 6 जो है वो 6 दोनों में है, यूनिवर्सल सेट में और ए में है, तो आपने वो ए में लिख लेना है। यहाँ पे जो यूनिवर्सल और दोनों सेट में होंगे और जिस सेट से वो कॉमन होंगे आपने उस सेट में वो लिख लेना है। यूनिवर्सल सेट में वो नहीं आएगा, वो ए जो है उसमें आ जाएगा। इसी तरह आगे देखें 8 किसी में नहीं है, तो थर्ड देखें बी, उसमें 8 है, तो आपने इधर बी वाले सेट में 8 लिख लेना है। इसी तरह आप नेक्स्ट सेट देखें 10 जो है वो तीनों सेट्स में नहीं है, तो आपने वो यूनिवर्सल सेट में ही रहने देना है। आगे 12 देखें, 12 ए में है, आपने 12 जो है वो नेक्स्ट देखें 10 के बाद 12 देखें, 12 ए में है, मैंने ए में लिख लिया। 14 देखें, 14 जो है वो सेट में देखें कि वो कौन से सेट में है, वो कहीं नहीं है, वो भी आपने बाहर यूनिवर्सल सेट में लिख लिया। 16 को चेक करें, 16 किसी में है, तो 16 जो है वो सेट बी में है, तो आपने सेट बी में 16 लिख लिया। इस तरह 20 देखें, 20 जो है वो कौन से सेट में आ रहा है, 20 किसी में नहीं है, तो आप इधर ये सारा जो एरिया बाहर वाला है, सर्कल से बाहर वाला, ये यूनिवर्सल का है। जो नॉन कॉमन है वो आपने यू के सेट बाहर लिख लेने। नेक्स्ट देखें 20 के बाद 22 है, वो किस सेट में आ रहा है, 22 भी बी में आ रहा है। 22 जो है वो बी में नहीं है, 22 को आपने यहाँ पे जगह फिल हो गई है तो आप इधर लिख लें, ये भी यू का ही पोर्शन है। उसके बाद नेक्स्ट देखें 24 है, 24 जो है वो ए में है, बी में है और सी में, तीनों में जो होगा वो ओवरलैप वाले में आएगा, यानी जो तीनों सेट्स में है उसको आपने ओवरलैप में लिखना है वेन डायग्राम में। आगे 26 देखें, वो 26 जो है उसको आपने यू में लिख लिया। नेक्स्ट देखें 28 जो है वो कौन से सेट में आ रहा है, इसको चेक करें। 28 भी किसी में नहीं है, इसको भी आपने यू में लिख लेना है। उसके बाद 30 देखें, 30 जो है वो कौन से सेट में है, ए में है, तो वो आपने 30 को जो है वो इसमें लिखना। स्टूडेंट्स वेन डायग्राम में मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगल बनानी है। रेक्टेंगल जो होती है वो यूनिवर्सल सेट के लिए होती है, उसमें आपने वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो सिर्फ यू में हों, बाकी किसी में वो सेट कॉमन नहीं है, तो वो सारे यू वाला ये वाला एरिया है। फिर 2 सर्कल्स जो हैं उनको ओवरलैप करना है। जो ओवरलैपिंग वाला ये वाला एरिया है, इसमें वो इंटीजर्स आएंगे जो कॉमन हैं, और जो ए और यू में कॉमन होंगे वो ए वाले इस सर्कल में आएंगे, और जो यू और बी में होंगे वो बी वाले सर्कल में आएंगे। तो ऐसे आपने जो भी आपको सेट दिया गया, हमें ये वाला सेट दिया गया था, इनमें आपने बारी बारी एक एक इंटीजर को जो है वो मैच करना है। अगर वो नहीं मैच हो रहे तो उसको यू में लिख लेना है, अगर वो ए में मैच हो रहे हैं तो आपने ए के साथ कॉमन है तो आपने ए वाले में लिख लेना है। अगर यू और बी में कोई कॉमन है तो वो बी वाले जो सर्कल है उसमें लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। लेट यू इज़ इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर एंड 0 जो है स्मॉलर देन एक्स जो है वो 0 जो है वो छोटा है एक्स तो x छोटा है और बराबर है, x इज़ स्मॉलर देन एंड इक्वल देन 150, यानी कि u जो है उसको आपने 1 से स्टार्ट करना है, उसमें 0 इंक्लूड नहीं है, और ये 150 तक जाएगा, क्योंकि इक्वल का ये वाली लाइन भी है, इसका मतलब है 150 भी इंक्लूड है, यानी ये डिजिट्स इसमें आएंगे। ये देखिए, ये सेट बिल्डर फॉर्म में जो है ना वो दिया गया है g को, g इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ इक्वल टू 2m, यानी 2 की पावर m है, और जो m है वो कौन से इंटीजर है, वो 0 से स्टार्ट होकर 12 तक है, यानी m जो है अगर आप देखें वो 0 स्मॉलर देन एंड इक्वल, यानी 0 भी इंक्लूड है, एंड m इज़ स्मॉलर देन एंड इक्वल देन 12, यानी m छोटा है और इक्वल है 12 के, यानी 0 से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी आपने जब 2 की पावर को 0 किया, पहले आपने 2 की पावर m है तो m की जगह आपने 0 किया, m इज़ इक्वल टू 0, तो 2 की पावर जब 0 होगी, आपको पता है कोई भी नंबर हो उसकी पावर जब 0 होती है तो वो 1 के इक्वल आ जाती है।
तो ये 1 हो जाएगा। नेक्स्ट जब आप 2 की पावर m इज़ इक्वल टू 1 करेंगे तो वो 2 आ जाएगा। 2 1s are 2। जब आप m इज़ इक्वल टू 2 करेंगे तो 2 की पावर 2, 2 2s are 4, यानी 2 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2s are 4। 2m जब आप 3 करेंगे तो 2 की पावर 3 होगी, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8। जब 2 की m जो है आपके पास 4 होगा तो आपकी 2 की पावर 4 हो जाएगी, तो आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। इसके बाद m जो है आप 5 करेंगे। जब m जो है वो हम 5 ले लेंगे तो 2 की पावर 5 पुट कर देंगे, तो 2 को जब आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32। नेक्स्ट देखें, जब आप m की पावर जो है वो 6 कर देते हैं तो 2 की पावर 6 हो गई, तो 2 को आपने 6 टाइम जो है वो कर दिया, यानी 5 टाइम तो 32 था, तो 32 को फिर जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आता है 32 को 64। उसके बाद m की जो पावर है वो 7, m की जो वैल्यू है वो 7 है, तो 2 की पावर जो है वो 7 हो जाएगी। तो आप 64 को, क्योंकि ये 6 टाइम आपने किया हुआ है, इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो 128। तो जैसा कि क्वेश्चन में यूनिवर्सल जो सेट है उसमें उन्होंने लिमिट दी हुई है कि जो यूनिवर्सल सेट है वो 0 जो है उसमें इंक्लूड नहीं है, 1 से स्टार्ट होकर 150 तक है। तो अगर आप 2 की पावर जो है वो 8 कर लेते हैं तो वो ग्रेटर देन जो है वो 256 हो जाएगा, जो कि ग्रेटर देन 150 है। तो आपने बस यहाँ तक जो है वो इसकी वैल्यू लेनी है 128 तक। आपके पास g जो है वो बन जाएगा g इज़ इक्वल टू 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। नेक्स्ट जो सेट है वो है एज। स्टूडेंट्स ये देखें, ये x सच दैट x इज़ इक्वल इज़ आ स्क्वायर, तो यानी कि आप काउंटिंग ले रहे हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब इसमें कोई लिमिट नहीं बताई गई बाउंड्री, लेकिन आपको पता है कि जो यूनिवर्सल सेट है उसमें कहा गया कि 150 तक जो है आपने इंटीजर्स जो हैं वो लिखने हैं। तो आपने स्क्वायर भी जो है वो तब तक लेना है जब तक 150 या उससे अबव नहीं होना चाहिए, उससे लेस हो या 150 हो। तो देखें, अगर आप 1 का स्क्वायर लेते हैं तो वो 1 है, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 है, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 है, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 है, 5 का स्क्वायर लेंगे तो वो 25 है, 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 है, 7 का स्क्वायर लें तो वो 49 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर लेंगे तो वो 64 बन जाएगा, 9 का स्क्वायर लें तो 81 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर लेंगे तो वो 100 हो जाएगा, 11 का लेंगे तो 121 हो जाएगा, और अगर आप 12 का स्क्वायर लें तो वो 144 होगा, 13 का स्क्वायर लेंगे तो वो 169 हो जाएगा, जो कि अबव देन 150 है। तो आप इतना ही एज जो है वो लिखेंगे। ये आपके पास एज जो है वो टेबुलर फॉर्म में आ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट है, लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। तो आपने जो सेट जी है उसको टेबुलर फॉर्म में लिख देना है। सेट जी जो है वो था हमारे पास 1 2 4 8, यानी वो सेट बिल्डर फॉर्म में था, तो आपने उसको इंटीजर्स की फॉर्म में जब लिख दिया और कॉमास लगा दिए इंटीजर्स के दरमियान में, तो जो ये सेट है ये करली ब्रैकेट्स है और उसके अंदर जो इंटीजर्स हैं कॉमा की सूरत में वो इस सेट के एलिमेंट्स हैं। तो एज को भी जो जब आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो वो आपका
1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 एंड 144। ये आपका टेबुलर फॉर्म है। और सेकंड में आपने जी यूनियन एच मालूम करना है। दोनों सेट जो जी और एच है उनको आपने लिख लेना है। जी यूनियन एच में 1 2 4 8 16 32 64 128 और यूनियन है 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 एंड 144। तो यूनियन में आपने क्या करना होता है, यूनियन में आपने दोनों सेट्स में जो कॉमन है और नॉन कॉमन है दोनों एलिमेंट्स को जो है आपने एक साथ लिख लेना होता है। यूनियन में आप देखें 1 जो कॉमन है उसको भी लिख लें, जो नहीं कॉमन उसको भी आपने लिख लेना है। 9 16 25 लिखना आपने ऑर्डर्स जो है अरिथमेटिक ऑर्डर्स में ही आपने लिखना है। 25 उसके बाद 32 36 49 उसके बाद 64 81 उसके बाद है 100 121 और 128 एंड 144। ये आपका यूनियन आ गया। पार्ट थर्ड जो है उसमें आपने फाइंड करना है जी इंटरसेक्शन एच। तो आपने जी जो है उसका और एच जो है उस दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो लिख लेने हैं। जी सेट जो है वो था 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। जब आपने इसका इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन को उर्दू में तकाते बोलते हैं। जब आप इसका तकाते लेंगे तो आप 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 एंड 144। इनका जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में आपने दोनों जो सेट्स होंगे उनके वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं जो सिर्फ कॉमन है। तो देखिए 1 कॉमन है, उसके बाद देखिए 4 कॉमन है, उसके बाद देखिए 16 कॉमन है, उसके बाद देखें कि 64 कॉमन है। बस ये आपके कॉमन जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कंसीडर द सेट्स P इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ द प्राइम नंबर एंड 0 इज़ स्मॉलर देन एक्स एंड स्मॉलर देन एंड इक्वल देन 20। यानी प्राइम नंबर्स स्टूडेंट्स आपको पता है कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, बाकी किसी टेबल में नहीं आते, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। यानी कि आपने जैसे 2 है, 2 अपने टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता। ऐसे ही तो जो 2 है वो सिर्फ अपने टेबल में आता है। इसी तरह 3 देखें वो भी सिर्फ अपने टेबल में आता है। 4 जो है वो तो बाकी टेबल्स में भी आता है, तो इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। 5 ले लें। इसी तरह 6 जो है वो नहीं आएगा प्राइम नंबर में। 7 आपने 20 या 20 से बिलो लेनी, तो 7 फिर 11 13 17 एंड 19 ये तमाम प्राइम नंबर्स हैं। इसी तरह सेट Q है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो दिया गया है। एक्स सच दैट एक्स इज़ द डिवाइज़र ऑफ 210 एंड 0 जो है वो इंक्लूड नहीं है। 0 इज़ स्मॉलर देन एक्स एंड जो एक्स है वो स्मॉलर देन एंड इक्वल देन 20 है। तो आपने जो है वो 0 इंक्लूड नहीं करना। जो Q है उसमें वो वाले नंबर्स लिखने हैं जो कि 210 को डिवाइड करते हों, जो 210 पे डिविजिबल हों। यानी कि आपने उनकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। आपने 1 तो हर एक पे डिविजिबल होता है, इसलिए Q इज़ इक्वल टू जो 1 है वो तो इसके अंदर आएगा। अब इसकी डिविजिबिलिटी आपने कैसे चेक करनी है, यहाँ आप कैलकुलेटर से चेक कर लें। हाँ जी, वो 210 को डिवाइड करें 2 पे, डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो 105 जो है वो आ जाएगा। 2 डिविजिबल है। इस तरह आप 3 पे देख लें 70, तो ये भी डिविजिबल है। इस तरह आपने 210 को डिवाइड करके देख लेना 4 पे, तो ये देखिए पॉइंट में जब आंसर आ गया तो उसका मतलब 4 जो है वो नहीं है उसका डिविजिबल। तो 5 पे देखें तो ये है, तो आपने 5 लिख लेना है। इस तरह आपने 6 देखना है
तो ये 6 भी इसमें इंक्लूड है। अब देखें 7 को देखें, 2 10 डिवाइडेड 7, तो ये भी है, इसको आपने लिख लिया। 7 के बाद 8 नहीं है, 10 है, 14 है और 15 है। तो ये आपका P और Q जो है वो टेबुलर फॉर्म में आ गए। पार्ट 1 है फाइंड P इंटरसेक्शन Q, यानी आपने इसका तकाते लेना है। तो देखिए P जो है वो आपके पास सेट हमने अभी लिखा है और Q भी लिखा है, आप इनका इंटरसेक्शन ले लें। आपको पता है कि इंटरसेक्शन में आपने वो वाले इंटीजर्स एलिमेंट्स लेने होते हैं जो कि दोनों सेट्स में कॉमन हों। तो दोनों सेट्स को आपने इंटरसेक्शन में लिख लेना है और इनमें कॉमन देखते कौन कौन से हैं। 2 3 5 एंड 7, बाकी नॉन कॉमन है तो आपने वो नहीं लिखा। नेक्स्ट पार्ट में आपने P यूनियन Q लेना है। तो P के और U के एलिमेंट्स आपने सेट्स लिख लेने हैं। पहले 2 3 5 7 11 13 17 19, देन यूनियन 1 2 3 Q के एलिमेंट्स लिख लें 5 6 7 10 14 एंड 15। देन आपने तमाम एलिमेंट्स जो कॉमन है और नॉन कॉमन सबको आपने मिला के लिख लेना, लेकिन लिखना आपने अरिथमेटिकली है, यानी उनकी तरतीब आपने ठीक रखनी है। 1 2, जैसे गिनती में पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, इसी तरह आपने इनकी, लेकिन लिखने वही हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हों। अब 4 नहीं है तो 4 रहने दें, तो 5 लिख लें, लेकिन आपने एक सिमेट्री के साथ और तरतीब के साथ लिखना है। 6 है, 6 लिख लें। 7 नंबर 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, तो 10 है, 11 है, 13 है, 14 है, 15, उसके बाद 16 नहीं है, 17 है और 19। तो ये आपका यूनियन आ गया।